नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग टीजीटी पीजीटी 2021 के लिए भूगोल विषय का जो है संभावित प्रश्न जो है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जिसमें सौरमंडल एवं पृथ्वी से जुड़े इसमें प्रश्न होंगे। तो वीडियो को जो है लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। ये आपका एसएसटी के पार्ट में जो है भूगोल विषय के संभावित प्रश्न है। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी के बाह्य अंतरतम की अधिकतम गहराई क्या है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि पृथ्वी के बाह्य अंतरतम की अधिकतम गहराई जो है 5150 किलोमीटर है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में दुर्बलता मंडल यानी कि एस्थेनोस्फीयर कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपरी परिवार के ठीक ऊपर जो है दुर्बलता मंडल स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय सतत में मध्य अवरक्त किरणों का अंश कितना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1.3 माइक्रोमीटर से 3 माइक्रोमीटर तक। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी है। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रेडियो तरंगों का। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक ध्रुवीय परिक्रमित उपग्रह श्रृंखला का उदाहरण नहीं है। तो इसमें जो सही होगा आपका डी ऑप्शन, इनसेट। इनसेट ये आपका ध्रुवीय परिक्रमित उपग्रह श्रृंखला का उदाहरण नहीं है, जबकि आरएस, लैंडसेट और स्पॉट ये सभी जो है ध्रुवीय परिक्रमित उपग्रह श्रृंखला के उदाहरण हैं। इसमें डी ऑप्शन आपका सही होगा। छठवां क्वेश्चन है, दूर संवेदन के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि एक्स किरणें प्रमुखतया दूर संवेदन में प्रयुक्त होती हैं। ये आपका सही नहीं है, बाकी सभी यहाँ पे सही हैं। सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भू अस्थायी दूर संवेदन उपग्रह नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नोवा। आठवां क्वेश्चन है, भूमंडलीय स्थिति की प्रणाली उपग्रह की पृथ्वी के केंद्र से ऊंचाई लगभग कितनी है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 36,200 किलोमीटर। नौवां क्वेश्चन है, ग्रहों के दीर्घ वृत्ताकार पथ की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केपलर के द्वारा सबसे पहले ग्रहों के दीर्घ वृत्ताकार पथ की जानकारी दी गई थी। 10वां प्रश्न है, पृथ्वी के उद्गम के बारे में गैसों की ठंडी निहारिका यानी कि कोल्ड नेबुला की प्रकल्पना इनमें से किसके द्वारा की गई थी। तो इमैनुअल कांट के द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। 11वां क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है यानी कि रिंग है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा, शनि ग्रह के चारों ओर आपका रिंग पाया जाता है। और एक प्रश्न जो है यहाँ से आपका बनता है कि जो है कौन से ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। तो शनि ग्रह के जो है सर्वाधिक उपग्रह हैं 82। दूसरे नंबर पर जो है बृहस्पति हो गया है। और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं जिनके नाम हैं फोबोस और डीमोस। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह है, उपग्रह है, जिसे चंद्रमा कहा जाता है। बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, विश्व की स्थलाकृति का अधिकांश भाग निम्नलिखित युग का है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, नवजीव महाकल्प युग का। 13वां प्रश्न है, अत्यंत नूतन हिमयुग के हिमनदीय कालों के निम्नलिखित व्यवस्था में से किसका सही कालानुक्रमिक क्रम है। तो ये प्रश्न जो है आपका नेट एग्जाम में कई बार पूछा गया है और टीजीटी और पीजीटी के लिए जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही होगा, गुंज, मिंडेल, रिस, उसके बाद जो है बुर्म। अगला जो क्वेश्चन है, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है किसका।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही होगा, शनि का टाइटन ये सबसे बड़ा उपग्रह है और ये जो है शनि का उपग्रह है। और आपको बताया गया ऊपर कि बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी जो है उपग्रह नहीं है, और मंगल के 2 उपग्रह हैं। और दूसरे नंबर पर जो है ये उपग्रहों की संख्या में देखा जाए तो बृहस्पति है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाकल्प में महासागर का जल प्लावी बर्फ से मुक्त था? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, मध्यजीवी महाकल्प में। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार हैं? तो सबसे पहला दिया गया है विद्युत चुंबकीय विकिरण, फिर है भूतापी ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी का परिक्रमण। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे सभी जो है वह पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार हैं। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सभी। 17वां क्वेश्चन है, महाविस्फोट यानी कि बिग बैंग सिद्धांत संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। और महाविस्फोट सिद्धांत के प्रवर्तक जो हैं वह है जॉर्ज लेमेंतेयर। अगला जो क्वेश्चन है, कथन ए दिया गया है, चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है का रडार है। चांद अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री या 23.5 दिवस में घूर्णन पूरा करता है, जो लगभग उतनी ही अवधि है जिसमें वह पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सही है, किंतु आर इसमें जो है गलत है, क्योंकि जो है चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर जो है दिखाई देता है, यानी कि पृथ्वी से एक ही फलक हमेशा जो है वह दिखाई पड़ता है। तो इसलिए आपका कथन ये यहाँ से होगा। और कारण आर जो दिया गया कि चांद अपने अक्ष पर 23.5 दिवस में घूर्णन पूरा करता है, जो लगभग उतनी ही अवधि में जिसमें वह पृथ्वी की परिक्रमा पूरा करता है, ये आपका सही नहीं है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सही है और आर यहाँ पे गलत है। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष द्युति निर्धारित करता है। दूसरा है बुध का एल्बिडो यह पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे केवल एक जो है सही है, दूसरा सही नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, केवल एक सही है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है? तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने से भी और पृथ्वी का अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकाव होने के कारण जो है मौसम परिवर्तन होता है। तो सी विकल्प सही होगा, ए और बी दोनों के सम्मिलित प्रभाव से। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। दूसरा, अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ व्यास यानी कि 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। तीसरा, क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित हैं। तो इन कथनों में से बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है, तीसरा इसमें सही नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है? तो आप देख सकते हैं, पहला दिया गया क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएं यानी कि प्लेनेटॉइड हैं, जबकि धूमकेतु ये हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। दूसरा दिया गया क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल के परिक्रमा पथों के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु ये अधिकांशतः शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं। तीसरा है धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते हैं। तो प्रयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा जो है सही है आपका, दूसरा सही नहीं है।
तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 1 और 3 जो है वह सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका 23वां, कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? तो काफ़ी जो है फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। सी ऑप्शन सी हो जाएगा, यस चंद्रशेखर के द्वारा ब्लैक होल थ्योरी प्रतिपादित की गई थी। 24वां क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए जो है देखते हैं, ग्रह का संबंध हो जाएगा आपका यूरेनस से। यूरेनस क्या है? ग्रह है। फिर जो है यहाँ पे ए का दूसरा हो गया, फिर उपग्रह, तो उपग्रह आपका हो जाएगा चंद्रमा, पृथ्वी का उपग्रह है, तो बी का हो जाएगा पहला। फिर है पुच्छल तारा, पुच्छल तारा जो है हेली नामक जो है पुच्छल तारा है, तो सी का हो जाएगा चौथा। फिर कृत्रिम उपग्रह यान जो है वह है मैरिनर, तो डी का हो जाएगा तीसरा। 2 1 4 3, 2 1 4 3 आप देख सकते हैं यहाँ पे ए विकल्प सही हो जाएगा, 2 1 4 3। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? पहला है ब्रुनेई, दूसरा कोलंबिया, तीसरा है केन्या, चौथा वेनेजुएला। तो नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि कोलंबिया और केन्या ये भूमध्य रेखा पर अवस्थित देश हैं। इसमें ब्रुनेई नहीं है, ना तो वेनेजुएला ही भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा नामीबिया, तीसरा है ब्राज़ील, चौथा है चिली। तो उपयुक्त में से किन किन से होकर के मकर रेखा गुजरती है? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील और चिली से होकर के जो है मकर रेखा आपका गुजरता है। तो चारों ही जो है सही है, यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा, 1 2 3 4 इन सभी से। 27वां क्वेश्चन है, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें ये ऑप्शन सही है आपका कि हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी वह सघनतम है। 28वां क्वेश्चन है, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है कितना? तो 25 करोड़ वर्ष सूर्य को जो है आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में समय लगता है 25 करोड़ वर्ष। 29वां क्वेश्चन है, कथन ये दिया गया, शुक्र यानी कि वीनस ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है। कारण आ रहा है कि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा कि ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या भी है। 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है बृहस्पति, दूसरा है वरुण, तीसरा है पृथ्वी, चौथा शनि। तो आकार के अनुसार घटते क्रम में इसे लगाना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सबसे जो है बड़ा ग्रह जो है आकार के अनुसार देखा जाए तो बृहस्पति है, तो पहले हो जाएगा ये। फिर जो है आपका आकार में शनि हो जाएगा, फिर आपका वरुण होगा और फिर जो है आपका पृथ्वी हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा आपका। पूछा गया है कि घटते क्रम में आकार के अनुसार। 31वां क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ विशेष लक्षण दिया गया है, दूसरी तरफ ग्रह का नाम दिया गया है। तो कोड के माध्यम से बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला दिया गया है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आपको पता होगा सबसे छोटा ग्रह बुध है, ए का हो जाएगा चौथा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आकार में वह है बृहस्पति, तो बी का हो जाएगा तीसरा। और सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह जो होगा वह आपका शुक्र। तो यहाँ पे सी का हो जाएगा दूसरा। फिर है सूर्य से निकटतम तीसरा ग्रह कौन सा है? तो वह है पृथ्वी, तो डी का हो जाएगा यहाँ पे पहला। 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 आप देख सकते हैं यहाँ पे कि विकल्प डी जो है आपका सही है यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन है आपका, कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा आपका कि ब्रह्मांड के प्रेक्षण और बोध के संदर्भ में। 33वां क्वेश्चन है, गोल्डी लॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है? तो यह भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमाओं के संदर्भ में। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इसमें है कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, इन सभी देशों से होकर जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। 35वां क्वेश्चन है, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं? तो यहाँ पे सी ऑप्शन से होगा, गैसीय एवं प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। 36वां क्वेश्चन है, आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे वर्गीकृत की गई है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। 37वां क्वेश्चन है, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो बी ऑप्शन सही होगा, 30 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से जो है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। 38वां क्वेश्चन है, उल्का जो है तो उल्का यह बाह्य अंतरिक्ष पृथ्वी के वायुमंडल में पृष्ठ हुए द्रव्य का अंश है। पी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 39वां क्वेश्चन, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है, सही है किसके विषय में ये? तो यह मंगल जो है मंगल के विषय में सही है कि ये ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य यानी कि बराबर है। अगला जो क्वेश्चन है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है? तो वह कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 41वां क्वेश्चन है, प्रधान यामोत्तर रेखा गुजरती है? पहला है अल्जीरिया से, दूसरा फ्रांस से, तीसरा नाइजीरिया से, चौथा है पुर्तगाल से। तो सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा, अल्जीरिया और फ्रांस से प्रधान यामोत्तर रेखा यह गुजरता है आपका, नाइजीरिया और पुर्तगाल से यह नहीं गुजरता है। तो केवल आपका ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की आयु निर्धारण में। 43वां क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब जो है चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन आपका, निम्न कालों में से किसे प्रायः लघु हिमकाल माना गया है? तो यह 950 से लेकर के 1250 ईस्वी को लघु हिमकाल माना गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है? तो इसमें 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा 60 डिग्री पूर्वी देशांतर ये आपका बृहत वृत्त है, विषुवत रेखा भी है, मुख्य देशांतर रेखा भी है, जबकि 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है। 46वां क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन है, हेल-बॉप किसका नाम है? तो यह पुच्छल तारे का नाम है। ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? तो वह है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका ये गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था, जबकि दक्षिण अमेरिका हो गया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ये सभी गोंडवाना लैंड के जो है भाग थे। 49वां क्वेश्चन है, यदि एक स्थान पर सायं 6 बजे ज्वार यानी कि प्रवाह आता है
तो अगला ज्वार कब आएगा? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अगले दिन 6:26 AM, यानी कि मॉर्निंग में। अगला जो क्वेश्चन है आपका, उल्का यानी कि मीटियोर क्या है? तो पदार्थ का टुकड़ा है जो कि बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में यह प्रवेश कर गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये था आपका जो है टीजीटी और पीजीटी 2021 के लिए भूगोल विषय का ये जो है संभावित प्रश्नकोश, जो कि इस वीडियो में हम लोग पृथ्वी एवं सौरमंडल से जुड़े संभावित प्रश्नों को देखें। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। इस तरह आपको जो है सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं भूगोल में, सभी से जो है संभावित प्रश्न आपको करा दिए जाएंगे। तो ये आपका पहला ही वीडियो था, तो आप लोग जो है इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।